नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अ, इज़राइल ने अभी एक बिब्लिकल मैप पब्लिश किया है, जो कि तमाम अरब जो चैनल्स हैं उन्हीं ने भी इसको दिखाया है अपने अलग-अलग चैनल में, चाहे अल जज़ीरा हो या अल अरबिया, सऊदी अरेबिया का और यूएई और सभी देशों ने उसे कंडेम भी किया है। ये बिब्लिकल मैप जो है, ये उन्हीं ने कहा है कि उनकी इज़राइल की जो किंगडम थी वो आज से 3000 साल पहले उसका मैप है ये, बिब्लिकल मैप जिसको वो कहते हैं। और इस नक्शे में उन्हीं ने दिखाया है कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया तक ये हुकूमत फैली हुई थी। और ये भी है कि ये मैप जो है, इसके चलते हुए पूरे अरब देशों में जितनी भी गवर्नमेंट है उनमें एक हलचल मच गई है। सभी ने कंडेम किया है, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन और फिर उसके अलावा यूएई ने भी कंडेम किया है इस मैप को। लेकिन अरब जनता का क्या रिएक्शन है उसका पता नहीं, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, या डेमोन्स्ट्रेशन हो या कुछ इस तरह की बातें हों, तो उनका पता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने सब इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका खंडन किया है और ये एक डिप्लोमेटिक नई रॉ शुरू हो गई। इज़राइल टाइम टू टाइम एक नई चीज़ दे देता है अरबों को, और अरब उसी में उलझते रहते हैं और उसको जो कुछ करना होता है वो साथ में करता रहता है। अब ये है कि ये एंशिएंट किंगडम जो थी, ये उनका कहना ये है कि 928 बीसी में थी। और ये भी है, इसके अंदर वेस्ट बैंक और जेरूशलम भी है, ईस्ट जेरूशलम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये तो है ही है, ये पूरा पैलेस्टाइन के साथ साथ ये है। और टाइमिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद हम प्रेसिडेंट ट्रंप इस अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिनका के बड़े घनिष्ठ संबंध इज़राइल का कहना ये है कि नेतन्याहू से हैं, इज़राइल से हैं, इज़राइल को पूरी सपोर्ट करते हैं। और वो जब पहले टर्म में आए थे तो उन्हीं ने जो वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक या जो ईस्ट जेरूशलम में, उनको मान्यता दे दी थी। फिर उसके अलावा उन्हीं ने गोलान हाइट्स को भी कह दिया था कि इज़राइल का पार्ट है, और इस तरह की बहुत सी बातें उन्हीं ने की थी। और उन्हीं ने अपनी एम्बेसी को वहाँ से तेल अवीव से ट्रांसफ़र करके वेस्ट जेरूशलम में, यानी जेरूशलम में पोस्ट बना दी थी वहाँ पे। अब ये है कि उनको लग रहा है कि दोबारा से आ रहे हैं, तो उन्हीं ने ये किया। गौरतलब ये है कि ये सभी हुकूमतें, सीरिया इस वक़्त टोटल कंट्रोल में है इज़राइल के। दमिश्क, जो उसका कैपिटल है सीरिया का, उससे 20 किलोमीटर दूर पे है। पूरा गोलान हाइट्स, माउंट हर्मोन वगैरह सब पे कब्जा उनका हो चुका है। और वहाँ इस समय जो गवर्नमेंट है वो भी उनकी मदद से आई है, इस्लामिक गवर्नमेंट, जो ये कहती है कि हमें सीरिया इज़राइल से हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दुश्मन उसका ईरान और है मेन, और ये शिया मलेशियाज को वो बताते हैं उनसे। ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो नक्शा जो छपा है, ये इज़राइल की नीयत को बताता है। मैं नहीं समझता कि ये फौरन कब्जा करने वाले हैं, मगर ये एक पार्ट है ग्रेटर इज़राइल बनाने का। और ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए उनको चाहिए, वो उनका जो प्लान है कितना कामयाब होगा ये पता नहीं। वैसे वो जो जी चाहे कर सकते हैं। अरब की कोई ना तो बार्गेनिंग कैपेसिटी है डिप्लोमेटिकली, और ना ही कोई उनके पास फाइटिंग फोर्स है कि वो लड़ सकें। और जो दूसरा लड़ता है तो उससे वो नाराज होते हैं इज़राइल से, यानी इतने घनिष्ठ संबंध हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इस तरह के स्टेटमेंट जो कंडेम करने के होते हैं बड़े स्ट्रांगली देते हैं ये लोग अपनी जनता को लिए। मेरा ख्याल है अब जनता भी इनको अच्छी तरह से, इन हुकूमतों को समझ चुकी है। ये दिखाना ये चाहते हैं कि इज़राइल का सॉवरेन राइट है इस टेरिटरी पे, चाहे जॉर्डन हो,
سیریا ہو یا وہ ہو۔ تو ان کا پلان دراصل یہ ہے کہ وہ پیلسٹینین کو ویسٹ بینک کے ایسٹ یروشلم سے نکال کے ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں جارڈن کے اندر، ان کو پش کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے لیے۔ نتنیاہو نے ان کو پوری کھلی چھوٹ دے دی تھی غزہ میں، اور غزہ کے لوگوں کو ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک نیا شہر سینائی میں بسائے اور وہاں پہ ان کو بسا دے، فلسطینیوں کو وہاں سے جو جتنے بھی غزہ کو خالی کرائیں گے اور وہاں پہ بنیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ایجپٹ شروع میں تو راضی تھا، اس نے 10 سٹیز پورے ڈیولپ کر دی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے تو وہاں پہلے ٹھہرائے جائیں گے، پھر لے جائیں گے، اور وہاں پہ ایک نیا سٹی بنے گا، اس کی فنڈنگ عربس دیں گے، اور پھر اس کا اسرائیل نے پرومس کیا تھا کہ جو ان کا ڈیٹ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی ورلڈ بینک، IMF، اس کا بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ آدھا وہ معاف کرا دیں گے، یا امریکہ یا دوسرے دیشوں سے دلوانے کی بات کی تھی۔ تو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ سیسی اس بات سے کافی خوش تھے، لیکن یہ کہ پبلک اوپینین اتنی بگڑ گئی کہ ان کی ہمت نہیں پڑی، اور انہی نے جو وہاں پہ بارڈر ہے وہ بند کر دیا، اور غزہ کے لوگوں کو ایجپٹ میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب ایجپٹ کا اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس کو خطرہ لگ رہا ہے ایجپٹ سے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسرائیل کی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجپٹ نے بہت بڑی سینا بنا لی ہے، اور اس سے اسرائیل کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، اور ایک بہت بڑی کمپین اس نے لانچ کی ہے ایجپٹ کی سینا کے خلاف، اور یہی نہیں بلکہ بہت سے اسلامک اسکالرس جو ہیں وہ بھی ایجپٹ کے سینا کے خلاف اس سمے بات کرتے ہوئے آپ کو یوٹیوب چینل اور الگ الگ چینلز پہ نظر آئیں گے۔ اور یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ ان پیلسٹینین کو سیریا اور جارڈن میں شفٹ کرنے کا، ویسٹ بینک کا اور غزہ اسٹرپ سے ان کو نکال کے اسرائیل میں ڈھکیلنے کا یہ پروگرام ہے۔ سمے ایسا ہے کہ وہ جو جی چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جارڈن ہو، سیریا ہو، یا کھاڑی کے جتنے بھی دیش ہیں، یہ سب امریکہ کی سیکیورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان سب کو امریکہ سے یہ اسلحے ملتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، کچھ کو دونوں چیزیں ملتی ہیں، پیسے بھی اور اسلحہ بھی۔ ایجپٹ جیسا ہے، یہ جارڈن جیسا ہے، پورے طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، اور کھاڑی کے جتنے دیش ہیں ان کو امریکہ سیکیورٹی پردان کرتا ہے۔ ان کے پاس فائٹنگ فورس نہیں، یعنی سینا نہیں ہے، جو سینا ہے وہ دکھانے والی ہے، بہت ہلکی پھلکی ٹائپ کی ہے، اس کا پردرشن ہم نے دیکھ لیا یمن کے اندر، اور اسی لیے بعد میں ان لوگوں کو UAE اور سعودی عربیہ کو ایک انترراشٹری اسلامک ملٹری کوآپریشن بنانا پڑا، لیکن وہ بھی قبضہ نہیں کر پایا یمن کے اوپر، اور یمن کی فوج سب سے کمزور تھی، نہ تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ تو لنگی تہمت اور ہوائی چپل پہن کے لڑائی لڑ رہے تھے، اس کے بعد بھی نہیں۔ تو یہ اسرائیل کہنا ہے ان کا رائٹ ہے وہاں پہ سیٹل کرنے کا، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا میپ پبلش کر کے، اور یہ وہاں پہ کر دیں گے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جارڈن کو خطرہ اس بات کا ہے کہ فلسطینی آئیں گے تو ان کی حکومت پہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اسرائیل اور امریکہ اور جارڈن کی فوج وہ لڑے گی، فوج کب تک لڑے گی یہ پتہ نہیں، اس لیے کہ فوج اپنے لوگوں کو مارنے میں بہت دنوں تک مار نہیں پاتی، کیونکہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک کیاس اور انارکی پھیل جائے گی، اس کا بھی اسرائیل کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ان حالات کے بیچ میں یہ میپ چھپا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عرب کتنا حد تک عرب ایکسپوز ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا موسٹ ٹرسٹڈ نان نیٹو الائی ہے، یعنی اس کو آلموسٹ اتنی ہی رائٹس امریکہ دیتا ہے جتنا کہ ایک نیٹو ممبر کو دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جب غزہ کے اوپر اٹیک ہوا کے اوپر اسرائیل نے لگاتار بامبنگ شروع کی، تو امریکہ نے فوراً اس کو ویپن کی سپلائی جاری رکھی، اور یہی نہیں بلکہ بلینز آف ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں فوراً ٹرانسفر کر دیے گئے۔ تو یہ ہے، اور پھر دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہتا ہے اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، یعنی اسرائیل کو پورا حق ہے اپنی
सुरक्षा बनाए रखने के लिए। और सुरक्षा खतरा कहाँ से है? इजिप्ट से है, जॉर्डन से है, सीरिया से था जो बशर अल असद थे जब तक, लेबनान से है, ईरान से है, शिया मलेशिया से है। और अब जबकि इजिप्ट और जॉर्डन तो बहुत ही क्लोज एलाई हैं इसराइल के, बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं इसराइल से उनके, लेकिन अब वो क्योंकि इजिप्ट मान नहीं रहा तो इसलिए अब इजिप्ट के से भी टेंशन ले लेंगे। इनकी पॉलिसी ये है कि किसी इजिप्ट का जो जो फोर्स है अरब देश में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांग फोर्स है, इनका ये है कि किसी के पास ये फोर्स नहीं होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो खिलाफ हो जाए इजराइल के, तो इसलिए ये लोग पहले से ही मूव करते हैं। अब इजिप्ट में ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि गाजा खाली करा के वहाँ पे भेज दें लोगों को, और उनकी सेना को भी धीरे धीरे ये कमज़ोर कर देंगे, इसी कि इजिप्ट को में दोबारा से गुस्सा बहुत है और उनको डर है कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, तो इससे पहले वो सेना को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं दुश्मन बना के। तो ये इनकी एक पॉलिसी है। और दूसरी ये है कि अमेरिका ये भी की पॉलिसी है कि इजराइल जो है वो अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को पूरे अरब देशों से बरकरार रखे, यानी बनाए रखे। उसके लिए अरब वीक हैं, डिपेंडेंट डिवाइडेड हैं बहुत ज़्यादा, और यह है कि पूरी सपोर्ट उनको, इजराइल को लगता है कि उनको मिलेगी। दूसरी तरफ ये भी है कि ये सारी बातें जितनी भी इजराइल कर रहा है ये सब इलीगल है, इसलिए कि इनका ये जो मैप छापा है इन्हीं ने, इसकी कोई आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलती। वो ये कहते हैं कि किंग डेविड जो थे और सोलोमन जो थे उनकी एम्पायर थी वहाँ पे, इसलिए उनका हक है। इस एम्पायर को उन्हीं ने कहा था कि असीरियंस और बाबिलोनियंस जो कि इराक में है अब, के जो रूलर्स थे उन्हीं ने ख़त्म की थी, बर्बाद की थी। और बाद में रोमन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो टर्की है इस समय, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि वहाँ के ऊपर थी, वहाँ से बेस थी। रोमन्स ने इनके साथ बहुत जुल्म किया था, इन लोग को एक्सपेल कर दिया था, फिर वहाँ से निकाल के ये लोग पूरे अरब देश में फैल गए थे। और वहाँ रोमन्स ने जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और दूसरे भी, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो या सीरियन क्रिश्चियंस, इनका मानना ये है कि जीसस क्राइस्ट को जो फांसी दी गई थी वो एक जूइश कॉन्स्पिरेसी थी, जिसने उनको फांसी दिलाई थी। और जब बाद में रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली तो इनके ऊपर बहुत जुल्म और ज़बरदस्ती की और इनको वहाँ से निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा ये पूरे एरिए में जहाँ जहाँ थे, ख़ास तौर से जो इस समय पैलेस्टाइन जिसको हम कहते हैं। और ये है कि ये भी है कि दूसरी तरफ ये है कि ये इज़राइल को के लिए ये उसका मानना ये कि बेस्ट टाइमिंग है। ईरान कमज़ोर हो चुका है, ईरान का सारा बेस जो था वो सीरिया में था, वो बेस ही ख़त्म हो गया। हिज़्बुल्लाह उसके साथ-साथ कमज़ोर हो गया। न्यूज़पेपर ये भी है कि उनके पास वेपन की भी कमी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि वो उनका युद्ध में पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं था। और अब रिपोर्ट ये आ रही कि इज़राइल ने जो अटैक किया था ईरान का, उसमें बहुत ज़्यादा वो नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट है कि काफ़ी क्षति पहुंची है उनको, काफ़ी उनके वेपन सिस्टम को इजराइल डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया, लेकिन ईरान ने नए वेपन सिस्टम भी लगातार दिखा रहा है। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, और क्या ग्रेटर इजराइल की पूरी तैयारी ग्रेटर इजराइल बनाने को है, और उसमें उसको कितनी कामयाबी मिलेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है ज़रूर कि उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, इसी के जॉर्डन की आर्मी बहुत कमज़ोर है इजराइल के आगे, इजराइल और अमेरिका के आगे उस पूरे क्षेत्र में कोई उसको हरा नहीं सकता। इनके पास न्यूक्लियर वेपन तक मौजूद हैं, और ये इन्होंने जो वेपन सिस्टम इन देशों ने बनाए हैं वो इसलिए नहीं बनाए हैं कि दिखाने के लिए या डिटरेंस के लिए, बल्कि उनका इस्तेमाल भी अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए करने की क्षमता रखते हैं।
آپ کا بہت بہت دھنیواد، آپ سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے پروموٹ بھی کیجیے۔ دھنیواد۔